हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं ऑप्टिक्स एनसीईआरटी 9.4 से लेकर के 9.6। इस वीडियो में तो इतना ही मिलेगा आपको 9.4 से 9.6, क्योंकि ये मेरे बच्चों के डाउट्स हैं। आपके पास भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हो, आपको पूरा वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आने वाले वीडियोज में मैं इसके आगे भी डाल दूंगा प्रॉब्लम्स। ठीक है ना, इसके जो क्वेश्चन है एनसीईआरटी के है बड़े इंपॉर्टेंट, सीबीएसई या फिर अगर आप आईएससी में भी हैं तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 4 है, एनसीईआरटी का बुक है। आप बुक खोलोगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा 9.4 में। तो ये हमारे पास 3 डायग्राम दिए गए हैं और आपको बोला गया है कि प्रेडिक्ट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन ग्लास व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन वाटर इज 45 डिग्री। एक डायग्राम तो डायग्राम नंबर ए है, एयर से रे इंसिडेंट हो रहा है और ग्लास की ओर रिफ्रैक्ट हो रहा है और एंगल्स आर गिवन। ठीक है ना। सिमिलरली वाटर एयर का कॉम्बिनेशन भी गिवन है, एयर से रे आ रहा है और वाटर में बेंड हो गया रे और बोथ एंगल्स आर गिवन। इसके बाद हमारे पास वाटर ग्लास का भी कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर वाटर के साथ जो इंसिडेंट रे है वो रिफ्रैक्ट हो रहा है ग्लास में, तो आपको यहाँ पर एंगल फाइंड करने को बोला गया है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मीन्स यू हैव टू फाइंड इट। तो सबसे पहली बात है कि स्टार्ट कैसे लेंगे इस तरह के क्वेश्चंस में। रिफ्रैक्शंस में जहां पर भी रिफ्रैक्शंस की बातें होती हैं तो हम लोग स्नेल्स लॉ को याद करते हैं। सबसे पहला चीज, राइट, स्नेल्स लॉ। तो आप लिखोगे यहाँ पर स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, स्नेल्स लॉ। अगर हम डायग्राम ए की बात करें, ठीक है बच्चों, डायग्राम ए में क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 35 डिग्री है। ठीक है, यही तो है ना। तो आप स्नेल्स लॉ लगा लो। अब क्या लिखोगे, साइन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सी मीडियम में है, एयर वाले मीडियम में है, तो कर दो इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। उसके बाद रिफ्रैक्शन कौन से मीडियम में है, ग्लास में है, तो आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहाँ साइन आई, आई की जगह 60 डिग्री लिखोगे आप, ये हो गया साइन ऑफ 60 डिग्री। म्यू ऑफ एयर 1 होता है, साइन 35 डिग्री हो गया इधर। म्यू ऑफ ग्लास हमारे को गिवन नहीं है, ठीक है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 है और ये साइन 35 को नीचे ले आओ, साइन 35, ठीक है ना। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है। अब साइन 35 जैसे कुछ एंगल, ऑड एंगल कुछ आ गया ना ऐसा कुछ, तो आपको टेबल जरूर दिया जाएगा स्कूल में या किसी भी एग्जाम में, या फिर उसकी वैल्यू लिखी होगी कहीं साइड में, आप चेक कर लेना, क्योंकि ये सब वैल्यूज आप याद नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। दूसरा है आपके पास एयर वाटर के लिए कॉम्बिनेशन है। एयर वाटर के लिए क्या करें, एयर वाटर के लिए क्या करें हम लोग एयर वाटर के लिए स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, साइन 60 डिग्री इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू साइन 47 डिग्री इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, बढ़िया। तो हम लोग यहाँ पर साइन 47 की वैल्यू मालूम नहीं है तो आप साइन 47 ही रहने दोगे, लेकिन इसकी वैल्यू तो मालूम है ना, ठीक है ना। साइन 47 यहाँ नीचे ले आओ, यहाँ लिखो साइन 47 डिग्री, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ग्लास वाटर के लिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन 45 डिग्री इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू साइन थीटा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो आप थीटा ले लो, इंटू कर दो ग्लास, म्यू ऑफ ग्लास। अब देखो म्यू ऑफ ग्लास हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, इसकी वैल्यू को आपको यहाँ डाल देनी है। म्यू ऑफ वाटर भी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है, इसकी वैल्यू यहाँ डाल देनी है और साइन थीटा आपको निकाल लेना है, कुछ करना ही नहीं है इसमें तो, ठीक है ना। तो इतना हम लोगों ने सीखा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस्तेमाल और साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इसमें कुछ भी हाई फाई क्वेश्चन नहीं है ये। दूसरा करें 9.4 के बाद 9.5 करके देखते हैं। A small bulb is placed at the bottom of a tank containing water to a depth of 80 centimeter. What is the area of the water through which
लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट। आपके पास एक टैंक है, आप ऐसे एक टैंक ऐसे ड्रॉ कर लो, बेस, बॉटम ऑफ द टैंक, डेप्थ 80 सेंटीमीटर, इसकी जो डेप्थ है वो है 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। और यहाँ पर ये वाटर टैंक है बेसिकली, ये वाटर टैंक, आप यहाँ तक वाटर मार्क कर दो, ये वाटर सरफेस ये है, ठीक है ना, ये वाटर, इसको आप बाउंड्री दे दो ऐसे। और आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक लाइट सोर्स ऐसे रख दो, दिस इज अ लाइट सोर्स, ठीक है। What is the area of the surface water through which light the bulb can emerge? Our refractive index of water is this. Refractive index of water given है कितना है 1.33। तो यहाँ पर क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ये होगा। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, एरिया आपसे पूछा गया कितना एरिया विजिबल होगा। आप थोड़ा इमेजिन करो, किसी पानी के अंदर कोई लाइट सोर्स है तो हमारे को ऊपर में एक गोल सा एरिया विजिबल दिखाई देगा। अब पानी के जब आप सरफेस पे जाओगे तो आपको गोल सा एरिया विजिबल दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा गोल सा एरिया? क्योंकि लाइट रे यहाँ पे जाके रिफ्रैक्ट होगा और अलोंग द सरफेस जाएगा। लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट होगा और रिफ्रैक्ट होकर अलोंग द सरफेस जाएगा और आपके पास इतना एरिया विजिबिलिटी उसको दिखेगी, है ना। दिस इज एरिया विजिबिलिटी कम आउट। तो आपको ये बेसिकली ये एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। चारों ओर से निकलेगा एंगल, यहाँ से भी एंगल निकलेगा, इधर से भी निकलेगा और सारे एंगल पैरेलल टू द सरफेस चले जाएंगे और आपको ये एरिया, बीच वाला एरिया विजिबल होगा, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको एक मिडिल वाला लाइन चूज करनी पड़ेगी और दिस इज द रेडियस, राइट। यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये रेडियस है। तो आपको पाई आर स्क्वायर ये एरिया फाइंड करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। यहाँ पर भी स्नेल्स लॉ काम आने वाला है, ध्यान से देखना है बच्चों। स्नेल्स लॉ के बिना यहाँ कुछ हो नहीं सकता। ये एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दैट मींस 90 डिग्री। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 1.33 गिवन है, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ स्नेल्स लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, साइन आई इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर साइन आर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ये लिखेंगे हम लोग। आई हमें नहीं मालूम है, साइन आई। देखो जब हम आई की बात कर रहे हैं ना, आई के एंगल हमारे को नहीं मालूम है। देखो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है रेडियस फाइंड करना। था ज्योमेट्री आपको लगाना पड़ेगा, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ ज्योमेट्री का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा ना, है ना। टू पैरेलल लाइंस, ये आई तो ये भी आई, बढ़िया। तो साइन आई की जब हम लोग बात करेंगे, देखो ये हाइट भी गिवन है, दिस हाइट इज 80 सेंटीमीटर, वाटर की जो डेप्थ है दिस इज। तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। मैं अलग से ड्रॉ कर दूं क्या, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज आई, दिस इज 80 सेंटीमीटर एंड दिस इज आर, ये ठीक है ना, ये दिख रहा है। तो ये तो 90 डिग्री है इधर में, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ठीक है ना। ओके, मैं इसी की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, साइन आई की जगह परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन आई की जगह मैं क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 6400 प्लस आर स्क्वायर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33, ये तो गिवन है ना। साइन आर 90 डिग्री है और एयर के लिए 1 है। तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे 1.33 अंडर रूट 6400 प्लस आर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर में ही आएगा, आपको दिख रहा है बच्चों साफ साफ। आई हैव टू चेक द कैमरा, यस इट इज, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप स्क्वायर करके बोथ द साइड्स आर फाइंड कर सकते हो। स्क्वायर फाइंड करके ना आर फाइंड कर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो। तो क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर है 1.33 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 6400 प्लस आर स्क्वायर, ठीक, ये लिख सकते हैं। यहाँ से हम लोग आर फाइंड करने वाले हैं। इस आर स्क्वायर को आप इधर ले आओ तो कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.33 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर एंड दैट इज 6400, ठीक है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर लें, कर लेते हैं।
हमें आर स्क्वायर ही चाहिए, हमें आर स्क्वायर, आर नहीं चाहिए, आर स्क्वायर चाहिए। क्यों? क्योंकि एरिया फाइंड करनी है पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखना, आर स्क्वायर, यहां से आर स्क्वायर क्या मिलेगा मुझे, 6400 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी करेंगे तो 0.33 हो गया, और इंटू ए प्लस बी करेंगे तो 1.33 हो गया, ठीक है ना। अब एरिया मुझे चाहिए, एरिया में क्या करूंगा, पाई आर स्क्वायर लगा लूंगा, ठीक है ना। पाई तो मेरे पास, पाई तो मालूम है 3.14, और एरिया आर स्क्वायर तो है मेरे पास 6400 अपॉन 0.33 इंटू 1.33, ठीक है ना। बात समझ में आ रही? ये तो ये हमारे को एरिया मिल चुका है। दिस इज योर सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम में अगर यूनिट छोड़ देते हो तो इसके मार्क्स कटते हैं बच्चों, ठीक है। और कैलकुलेशन तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी, इससे आप बच के भाग नहीं सकते, ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सो दिस इज द एरिया वी आर गेटिंग, ठीक है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लग सकता है मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है, 1.33, 0.33, 3.14 है। आप यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन का काम कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन। अब पाई की वैल्यू है 3.14, राइट, 3.14 है पाई की वैल्यू, और इधर है 6400, इधर है 0.33, और ये है 1.33, ठीक है। तो जैसे 1.33 है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 3 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 3.99 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे 2.8 लिख सकते हो, ऐसे 2.8 लिख सकते हो, 3 से थोड़ा कम। तो 2.8 इंटू 6400 अपॉन 0.33, 2.87 कर दो इसको, ऐसा अप्रॉक्सीमेशन चलेगा इतना। फिर अब आप इन दोनों के बारे में सोचो, इन दोनों के बारे में सोचो, ये 287 कर दो, इसको 33 कर दो, ठीक है ना, और 8 से इसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 8 से, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आपका आएगा। तो आप इसको कर सकते हो। हालांकि एग्जाम में आते हैं तो कैलकुलेशन ठीक होता है, उसमें घबराने की बात नहीं है। 287 अपॉन 33 लिख लेते हैं इसको, 287 अपॉन 33 इंटू 6400, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको कैलकुलेशंस मिल रहे हैं वो वैसे भी आपको आनी चाहिए करने। अगर इसकी अप्रॉक्सीमेशन बात की जाए तो कितनी होगी, अगर आप 8 से डिवाइड करते हो तो 8.5, 8.6 के आसपास आएगा। फिर 8.6 आप ले लो अप्रॉक्स इंटू 6400 करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। अब बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 9.6, ठीक है। इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में जनरली बच्चे फंस जाते हैं, राइट। ट्राई करते हैं सॉल्व ध्यान से। A prism is made up of glass of unknown refractive index. देखो refractive index given ही नहीं है। A parallel beam of light is incident on the face of the prism. The angle of minimum deviation measured to be 40 degree. ठीक है। What is the refractive index of the material of the prism? तो जहाँ भी मिनिमम डेविएशन की बात हो रही है ना, तो फॉर्मूला तो अपन लोगों ने डिराइव किया हुआ है, उस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग निकालते थे ना, किसका निकालते थे, प्रिज्म का ना, प्रिज्म का ग्लास, तो ग्लास लिख लो ऐसे। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ने डिराइव किया था a प्लस मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय 2 एंड होल डिवाइड बाय साइन a बाय 2, ये है, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है ये, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए। आपके पास है मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री एंड यहाँ बोल रहा है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 डिग्री, यानी a की वैल्यू 60 डिग्री है, एंगल a इज 60 डिग्री एंड डेविएशन मिनिमम वाला जो है वो है 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ डाल देते हैं तो आपको मिल जाएगा साइन 40 प्लस 60 100 हो गया ना, 40 प्लस 60 100 हो गया, 100 बाई 2 50 हो गया। तो यहाँ लिखोगे साइन 50 डिग्री, a यहाँ पे 60 डिग्री है तो साइन कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, साइन a बाई 2 यानी कि साइन 30 डिग्री हो गया। यार सोचना क्या है, दिस वन साइन 50, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2, इसको हटा के क्या लिखेंगे 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा ना,
तो 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 sin 50 डिग्री। ये पता नहीं कि 50 डिग्री 37 डिग्री क्यों दे देते हैं, 35 डिग्री क्यों दे देते हैं, राइट। तकलीफ होती है ना निकालने में। साइन 50 डिग्री कैसे निकालेंगे, या तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे साइंटिफिक वाला, या नहीं तो आप टेबल का इस्तेमाल करोगे। चलो मैं इस्तेमाल करता हूँ मैं भी कुछ साइन 50 डिग्री, ठीक है। साइन 50 डिग्री तो कुछ ना कुछ तो निकालना ही पड़ेगा। साइन 50 डिग्री की वैल्यू खोज लेता हूँ मैं भी, 0.75 के आसपास है, 0.75। ये हो जाएगा 1.53 ऐसा कुछ, 1.53 ऐसा कुछ आएगा आपका। तो म्यू ग्लास की वैल्यू तो आ गई, ठीक है। अब सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कुछ, इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, ठीक है, प्लेस्ड इन वाटर, रिफ्रैक्टिवनेस 1.33, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ऑफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पहले तो एयर में था, अभी हम लोगों ने उसको वाटर में डुबा दिया। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। म्यू ग्लास आपको लिखा हुआ है ना, नीचे में 1 है, नीचे में 1 है, क्यों? क्योंकि हम लोग एयर में काम कर रहे हैं। लेकिन अभी जब हम लोग वाटर में डूब गए, पानी में चले गए, तो 1 को हटा के आप लिखोगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ आपने वाटर कर दिया तो आपको यहाँ पर ना एंगल चेंज करनी पड़ेगी, अब डेविएशन चेंज। पहले था रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो डेल एम था, लेकिन रिफ्रैक्टिवनेस ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर है तो एंगल चेंज होगा। प्रिज्म का एंगल चेंज नहीं होगा, प्रिज्म तो फिक्स है बेचारा, सॉलिड है वो, तो उसको हवा में ले जाओ, गैस में ले जाओ, वाटर में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, वो एंगल ये फिक्स होगा। लेकिन जो लाइट का जो ट्रैवल का जो डेविएशन है वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। तो इस फॉर्मूले को आप इतना ही मॉडिफाई करना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो हम लोगों ने म्यू जी तो फाइंड कर लिया है, 1.53 है, म्यू ऑफ वाटर है 1.33, ठीक है ना, ओके। साइन, अभी ए को ये रहने देते हैं, बाद में देख लेंगे। नीचे में तो साइन 30 डिग्री है, 1/2 है, राइट, 1/2 इस 1/2 को इधर ले आते हैं, तो 1.53 इंटू 1/2 इंटू 1.33 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल m/2, ये मिल गया आपको, ठीक है। अब आप इसको जब कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, ये मिल जाएगा 1 पॉइंट, कैलकुलेट मैं भी कर लेता हूँ, इतना बड़ा कौन करेगा, बताइए, टाइम क्यों खराब करें। तो इतना करने पे मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कर ले कैलकुलेटर से, 1.53 डिवाइड बाय 1.33, 1.15 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया, कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है ना। और 0.575 आ रहा है, 0.575 कर लेते हैं दिस वन। तो साइन की वैल्यू, ये वाली चीज मेरे को इतनी मिल गई ना, सिंप्लीफाइड वर्जन, ठीक है। अब देखो साइन 30 डिग्री तो 0.5 होता है, 4-5 डिग्री बढ़ा दोगे तो 0.57 तक चला जाएगा ये। तो आप ये अप्रोक्सीमेशन मान लो कि इस पूरे की जो एंगल की वैल्यू है ना 35 डिग्री होगी, ठीक है ना। 30 डिग्री सिर्फ 0.5 कुछ होता, 0.51 भी होता तो मैं 30 डिग्री ले लेता, लेकिन 0.57 तक चला गया ये, यानी कि जरूर 2-4-5 डिग्री का तो डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ a प्लस डेल m डैश बाई 2 इज इक्वल टू 35 डिग्री, बोलो, ठीक है ना, 35 डिग्री, हालांकि 35.12 भी हो सकता है, लेकिन आपका इतना अप्रोक्सीमेशन चलेगा। अब कहाँ तक आदमी कैलकुलेट करे, पागल हो जाएगा। दिस इज योर 70 डिग्री, ए की वैल्यू 60 डिग्री फिक्स है, 60 डिग्री यहाँ डाल दो ए की वैल्यू, ठीक है ना, यह आ गया 70 डिग्री। ये जो डेल m डैश है 10 डिग्री आपको मिल जाएगा, अप्रॉक्स 10 डिग्री, ठीक है बच्चों। तो बात कॉन्सेप्ट समझने की है, बात तरीके को समझना है, बात है कि ट्रिक्स को आप समझे कि नहीं, फॉर्मूले को समझे कि नहीं। अगर आपको इतनी समझ हो गई है फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, तो फिर सिंडेक्स तो फोड़ के रख दोगे, 95 98 कहीं नहीं गया बच्चों, ठीक है ना। और
हर एक फॉर्मूले को समझना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे फॉर्मूले को समझते ही नहीं है, कुछ भी लिख के आ जाते हैं। तो फॉर्मूले को अच्छे से समझना है, उसको अच्छे से अप्लाई करनी है ताकि हमारे को फुल मार्क्स आ जाएं। ठीक है, और भी कॉन्सेप्ट आपको चाहिए तो बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, आगे के सेक्शन करेंगे। बाय, टेक केयर।